एक पत्नी थी। उसका पति बहुत अच्छा नहीं था, पराई औरतों को देखता रहता था और ये बात उसकी पत्नी ने भली भांति समझ लिया। भाई आंखों की भाषा भी तो समझ में आती है। उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति चरित्रहीन है, परंतु कोई बात नहीं, वो अपने पति की सेवा करती। बड़ी अच्छी नारी थी। पत्नी पति को भोजन कराए, पति की सेवा करे, पति के लिए पूरा ख्याल सब कुछ। कुछ दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। उसका पाप बहुत था पति का, तो पति को कोढ़ का रोग हो गया। वो कोढ़ ऐसा हुआ कि चमड़ी ना गल गल करके गिरने लगी, मावाद पूरे शरीर में बनती, दुर्गंध आती उसके शरीर से। लेकिन पत्नी जरा भी कोई गलत विचार ना लाकर वो पति को रोज नहलाती। अब उसका पति असमर्थ हो गया चलने फिरने में भी, परंतु वो रोज अपने पति को नहलाए, उसको सुंदर कपड़े पहनाए, मावाद को साफ करे। कोई नहीं आता था उसके पास, पूरा गांव मोहल्ला उस गली से नहीं गुजरता था जहां उसका घर था, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन वो पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती और पति को भोजन करा के भोजन करती। पति के सिवा सपने में भी पराए मर्द का वो कभी चिंतन नहीं करती। श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। एक दिन सर्दियों का मौसम था, उसका पति आंगन में बैठा था, सामने से सड़क थी। अब उसका पति बाहर बैठा था, पत्नी अंदर काम कर रही थी कि तभी उस गांव की एक सुंदर वेश्या जो राजा के यहां नाचने जाया करती थी, तो वो सुंदर सी वेश्या श्रृंगार करके उसी रास्ते से गुजरी। तो ये जो कोढ़ी आदमी था, इसने उस वेश्या को देखा, वाह कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसके बाल हैं, कितने सुंदर इसके गाल हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है। उसने देखा और जब देखा तो ये उस वेश्या पर लट्टू हो गया। मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वेश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है। पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास